सर माइक लाके सर करिए ना सर, आवाज थोड़ा थोड़ा इधर उधर जा रहा है सर। क्या कर दूं? सर माइक ला, जब पहले से करते तो वैसे, तो पहले जो हेडफोन लगा के करते थे वैसे ऐसा कर दीजिए। क्या कर दूं? सर हेडफोन लगा के सर करिए ना, अभी आवाज एको कर रहा है सर। हेडफोन लगा लूं? यस चलो सर। ठीक है, हेडफोन लगा लेता हूं। क्या आवाज मिल रहा है? यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में आज हम लोग जो सीखेंगे उस मेथड का नाम है completing the स्क्वायर। मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड पढ़ना तो क्लास 10th में है, लेकिन इसका यूज 11th में, 12th में, बीएससी में हर जगह करना होगा। ये बहुत ही बेहतर रूल है। इससे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन में हमारा सिंपल अप्रोच काम नहीं करता है, उन क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है ये समझिए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें फॉर्मूला यूज करना होता है स्क्वायर। स्क्वायर का दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें बस यही करना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करना होगा, या फिर उस क्वेश्चन को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करना होगा। हमारा क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में x वाला टर्म जो होगा, x वाला टर्म, अगर ये x वाला टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को सेट करिएगा। अगर x वाला टर्म नेगेटिव है तो सेट करिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर को। ये x वाला के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो ये x है ये वाला, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, अगर ये नेगेटिव हुआ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को यूज करेंगे। यानी डिपेंड किस पे करेगा? b पे। b पॉजिटिव तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और b अगर नेगेटिव तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है? नो सर। सर हाँ सर। सर जैसे कि सर अगर मतलब कि सिर्फ एक्स वाला को ही ना रहना पड़ेगा सर, तो बी कैसे डिपेंड करेगा सर? बी कौन होता है? एक्स का कॉफिशिएंट भी तो होता है, यस और सर। ये प्लस या माइनस में होता है। तो वेरिएबल है, प्लस माइनस किसकी वजह से होता है? बी के, ए के और सी के वजह से। इसे मैंने कहा है कि ये बी इस पे डिपेंडेंट होगा कि फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है या ए माइनस बी के होल। सर अगर ऐसा रहेगा सर,
माइनस बी का वैल्यू मतलब कि माइनस बी, और क्या कहते हैं एक्स का भी वैल्यू माइनस एक्स है, तो प्लस में आ जाएगा वो, दोनों फिर मल्टीप्लाई हमारा होगा तो। x का वैल्यू देखो, x जो होता है x, ये माइनस प्लस में नहीं होता है। इस इक्वेशन में यस b जो होता है ये हमारा माइनस प्लस होता है। x तो हमारा वेरिएबल है, वो उसको माइनस प्लस से मतलब नहीं है। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, तो आप इसमें b का वैल्यू माइनस b बताते, ना कि x का वैल्यू माइनस x बताते। सर, समझे? यस सर। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जिस एग्जांपल पे मैं आपको इस मेथड को समझाता हूं, समझिए। मान लो क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। ये क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है कंप्लीट स्क्वायर में। सिर्फ इस क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद हम इसको चैप्टर 4 के साथ रिलेट करके देखें। इसमें आप क्या करिएगा वो देखिए। यहाँ पे आपका x जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। तो फॉर्मूला कौन सा सेट करना है हमें? ए माइनस बी का होल a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसके लिए ये हमें स्क्वायर में चाहिए, ये हमें किस चीज में चाहिए? स्क्वायर में चाहिए। तो अब देखो, तो क्या ये वाला टर्म जो है ये स्क्वायर में है? यस क्या सर। ये स्क्वायर में है? अभी ये स्क्वायर में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर है, इस 3 के ऊपर नहीं। जबकि ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर करता है, और यहां ये सिर्फ x का स्क्वायर। समझ में आया? यस तो क्या करेंगे हम? पहले इस क्वेश्चन से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बचा। अब देखो, अब मैं इसको समझ सकता हूं कि ये x का स्क्वायर है, ए स्क्वायर मिल चुका है। किसी को ए स्क्वायर ढूंढने में दिक्कत? नो सर। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस चाहिए, माइनस, फिर क्या चाहिए? 2 कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते हो, 2 लिखोगे। फिर क्या चाहिए? ए। तो ए का वैल्यू क्या लगता है आपको? ए का वैल्यू कितना होगा? एक्स। एक्स 1। ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये वाला, दैट इज एक्स, ये ए। अब यहाँ बी लिखना है ना, यहाँ हमें बी लिखना है। अब बी के जगह पे क्या लिखा जाए ये बताइए। देखो, इसको आपने ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस -5x को ही तो लिख रहे हैं आप, तो यहाँ b का वैल्यू क्या लिखा जाए कि ये -5x बन जाएगा? देखिए, हमें -5x को लिखना है। क्या लिख दिया हमने? तो -2 इंटू एक्स, और हम b लिखने जा रहे हैं जो नहीं मिला है हमें। क्या मैं यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस b सर। निकालोगे तो x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b कितना? 5/2। तो यहाँ b की जगह मैं लिखूंगा 5/2 प्लस, अब क्या लिखना है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, क्या आपके पास क्वेश्चन में कहीं पे भी 5/2 का स्क्वायर था? क्वेश्चन में देखो, दिखते इस क्वेश्चन में क्या आपके पास कहीं पे 5/2 का स्क्वायर था? नो। नहीं, तो ये एक्स्ट्रा हो गया।
बैलेंस रखने के लिए मैं इसको माइनस कर दूंगा। अब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, प्लस माइनस में तो कैंसिल होकर बैलेंस हो गया। अब क्या लिखने को बचा हमारे पास? 2। यहां तक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल बी का माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा? 25/4 इसका बस कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इतना ही आपको काम करना है। ये स्क्वायर बन गया ना? सर इसका रूट अभी निकालना सीखेंगे। फिलहाल हमने एक क्वेश्चन लेके कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है ये सीखा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में दिक्कत? नो सर। अब इस क्वेश्चन को हम चैप्टर 4 में लाते हैं और चैप्टर 4 में हमें इस मेथड से रूट निकालना है। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, इसको एक बार और देखता हूं और फिर आपको रूट निकाल के समझाता। इस पूरा को मिटा दिया जाए। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप देखो बच्चों, आपका जो x वाला टर्म है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव x वाला टर्म नेगेटिव। x वाला टर्म नेगेटिव है, इस वजह से हमें कौन सा फॉर्मूला सेट करना होगा? a माइनस b का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप सेट करोगे तो आप क्या ढूंढोगे? a का स्क्वायर ढूंढोगे। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा इस फर्स्ट टर्म को स्क्वायर बनाओगे। देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है क्या? नो सर। क्या हम इस फर्स्ट टर्म को स्क्वायर बना सकते हैं? स्क्वायर बना सकते हैं इन द मीन्स क्या आप मल्टीप्लाई भी चाहो तो कर सकते हो, किसी नंबर से चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो क्या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम स्क्वायर बना सकते हैं? 2 से 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना प्रॉब्लम कम होगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे क्वेश्चन को जा रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना? ये बनेगा 6x बनेगा 18 और 0 तो ये 0। क्या किया है आपने? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अब देखते हैं कि क्या फर्स्ट टर्म जो है ये स्क्वायर बना। तो मैं फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। a स्क्वायर लिख चुके हैं। अब क्या लिखना चाहिए? -2ab। तो लिखिएगा -2। a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। ये वाला ये होता है 2x। 2x।
अब आपको b लिखना है। आप -6x को बना रहे हो ना, तो b Yes, का sir. वैल्यू क्या लिखोगे ताकि ये -6x हो जाएगा? 3/2. 2. जिसको नहीं पता चल रहा है रफ कर लेना, जिसको नहीं मालूम चलेगा वो क्या कर लेगा, रफ कर लेगा। ऐसे रफ कर लेगा। तो आप -6x को क्या लिख रहे हो, -2 × 2x × b लिख रहे हो। माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा 3 = 2b। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा वहां से 3/2। समझ में आया? समझ में आया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. -2ab हो चुका है। अब क्या लिखिएगा, +b²। तो b का वैल्यू क्या मिला है आपको 3/2। Yes, sir. -b, sir. अब ये आपके पास क्वेश्चन में +3/2 नहीं था। देखो ये 4x² था जिसको यहाँ लिखे, इस 6x को आपने यहाँ लिखा, ये आपके पास नहीं था। तो प्लस ये हो बराबर करने के लिए माइनस कर दो। -b, अब sir. देखो क्वेश्चन का कुछ बचा हुआ है क्या, इसको लिख चुके, Minus. इसको लिख चुके, -18 बचा हुआ है, बराबर कितना 0. अब समझो ये फॉर्मूला यहाँ तक आपने सेट किया है +b² तक, a² -2ab + b²। कितना फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो a माइनस B का b के होल स्क्वायर। ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो प्लस में। जाएगा। स्क्वायर था तो 9/4। 18 भी माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो 18. जाएगा। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप? Yes, sir. करके बताओ क्या आएगा। 41/4 आएगा। 81। 81, yes. ठीक है। अब अगर इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या बनाएगा, रूट रूट बनाएगा। अब क्या आप इसका रूट निकाल सकते हो? 9/2. Yes, sir. 9/2. कितना 9/2। अब हम लोगों ने यहाँ एक लाइन खींच दिया, ये हो गया हमारा 2x - 3/2 = क्या हो जाएगा 9/2। एक बात और ध्यान रखोगे, रूट के बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों लिखना, यानी +9/2 भी लिखना और -9/2 भी लिखना। अब दो काम करना है आपको। पहला, आइदर 2x - 3/2 = 9/2। दूसरा 2x - 3/2 = -9/2। इसको सॉल्व करके यहाँ से x निकाल सकते हो क्या? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 × 3 12/2 तो 6 हो गया, और x का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 आ x जाएगा। = 3. ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 6/2, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और x आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला स्टेप, जो यहाँ वाला स्टेप, ध्यान रखना है आपको कि अगर इस स्टेप में रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाता,
रूट के अंदर कुछ नेगेटिव आ जाता तो हम लिख देते हैं नो रियल रूट। समझ में आ गया? सर वहां पे ही छोड़ देते हैं। अगर रूट के अंदर वहां पर यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस वाला का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, माइनस वाला रियल नंबर नहीं होता है। इसके लिए क्लास 11 में चैप्टर पढ़ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम माइनस वाला का रूट निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक छोड़ के लिख देंगे नो रियल रूट। इसको जल्दी से नोट करो, मैं क्वेश्चन देता हूं उसको बना के देखना। सर 8 मिनट खत्म हो जाएगा कुछ। बच्चों हो गया? यस यस सर। सर। Yes, sir. किसी को दिक्कत है इसमें? आप में No, से sir. किसी को दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को बना के देखिए, या मैं इसके मदद से अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दूं। एक क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन है आपके पास, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 6 बराबर 0। इसको आप लोग कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से देखो, ट्राई करो। हो गया? हो गया बच्चों? टाइम दीजिए थोड़ा सा। हो गया? मैं सॉल्व करूं? देखो, आप लोग टैली करिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो x वाला टर्म है बच्चों, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है?
पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव। सही आंसर है। तो कौन सा फॉर्मूला सेट करना चाहिए हमें? a प्लस बी का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो a है क्या ये स्क्वायर में है? नो सर। तो फर्स्ट टर्म को स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई 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 कर दोगे। किससे करोगे मल्टीप्लाई? 5 से। 5 सर 3/5 आंसर आया है। 5 से करेंगे तो 25x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। लिख जरूर देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। अब अगर इतना करने के बाद थोड़ा आगे चला जाए तो हम इसको स्क्वायर में बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? ये हमारा होगा 5x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से? 5x। अब मुझे b का वैल्यू चाहिए बस इस पूरे में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। जिसको b ढूंढने आ गया उसको 60% प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया, सिर्फ b ढूंढ ले। तो इसमें b का वैल्यू कैसे ढूंढने को बताया मैंने। आप 35x को लिखना चाह रहे हो 2 इंटू 5x इंटू बी, इससे कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। तो b का वैल्यू क्या आ रहा है वहां से? 7/2। b का वैल्यू